अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास, आज सोमवार 11 जनवरी 2020 है। ऑनलाइन क्लास में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हमारा उन्वान जो है ना वो एक पेंसिल की याद बीती है। पेंसिल की याद बीती जो है वो आपको बताएगी अपनी कहानी अपनी ही ज़ुबानी। ठीक है। जिंदगी की दास्तां कर रहे हैं हम बयां, ये आप बीती है। जिंदगी की दास्तां कर रहे हैं हम बयां, जिंदगी की दास्तां कर रहे हैं हम बयां, ये आप बीती है। जिंदगी की दास्तां। चलें जी, सिक्स क्लास क्लिप देखने के बाद देखें, मैं आपको समझाती हूँ आप बीती क्या होती है। आपका मतलब खुद, बीती का मतलब बीता हुआ वक्त या टाइम, यानी आपकी ज़िंदगी में वो वाक़यात जो गुज़रे हुए हों वो आपकी आबीती कहलाता है। आबीती लिखी किसी भी यानी उन्वान पर लिखी हुई एक कहानी होती है। वो कैसे बना, वो अब कैसा है और वो अब क्या कैसे उस पर कैसे गुजर रही है, यानी उस पर क्या गुजर रही है वगैरह। ये सब आप बीती में इस तरह लिखते हैं जैसे वो हमारी अपनी ही कहानी हो। और आप बीती लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप बीती को बहुत बड़ा इतना तफसील से ना लिखा जाए। ठीक है, यानी वो 3 पैराग्राफ पर मुश्तमिल हो, कारी यानी पढ़ने वाले को उसमें ना बोरियत महसूस ना हो। और जब भी आप बीती लिखें उसमें थोड़े से लतीफ़े चुटकुले का टच ज़रूर दें, यानी वो होना चाहिए थोड़ी सी ना तफरी पढ़ने वाले को, ताकि उसमें वो लुत्फ़ महसूस कर सके वो। और इस यानी आप बीती के इख्तिताम पर आपको एक पैगाम दिया जाता है कि किस तरह किस चीज़ का ख्याल रखा जाए। अच्छा जी, बीती हमेशा लिखते हुए सबसे पहले बच्चों आप पहले शेर लिखें और आखिर में भी इसके इख्तिताम पर भी शेर ज़रूर लिखें। इस तरह से मालूम होती है कि आपने बहुत अच्छी आबीती लिखी है। आप जो पहला शेर है मैं आपको 2 स्टाइल में बताती हूँ, 2 तरह के, तो आप इस तरह लिख सकते हैं। लुत्फ़ है कौन सी कहानी में, लुत्फ़ है कौन सी कहानी में, आबीती कहूँ के जग बीती, आबीती कहूँ के जग बीती। दूसरा शेर कुछ इस तरह लिखिएगा। मेरी रुदाद, रुदाद कहते हैं दास्तान कहानी को, ठीक है। मेरी रुदाद, रुदाद जहाँ मालूम होती है, जो सुनता है इसी की दास्तां मालूम होती है। मेरी रुदाद, रुदाद जहाँ मालूम होती है, जो सुनता है इसी की दास्तां मालूम होती है। सबसे पहले आबीती लिखते वक्त हम क्या करेंगे, उसका तारुफ देखेंगे। ये सारे मैंने देखें, ये मैंने वेब बनाया है, इसके थ्रू मैं आगे सारा कुछ डिफ़ाइन करती जाऊंगी इस इनको, और फिर आप इसको देखते जाइएगा कि किस तरह हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तारुफ होगा। तारुफ में हम इस तरह उसका जो है ना स्टार्ट लेंगे। मैं एक पुरानी पेंसिल हूँ, मैं कभी जवान और खूबसूरत हुआ करती थी और सब मुझे बहुत चाहते थे, मगर अब मेरा हाल बहुत बुरा है। वो कहते हैं ना कि खूबसूरती को ज़वाल लाजिम है, यानी हर चीज़ ने ख़त्म हो जाना है। अब मैं एक कूड़ेदान में हूँ और अपनी किस्मत को रो रही हूँ। पहले पहल तो मुझे एक दरख्त से काटा गया और स्टोर में रख दिया गया, जहाँ और भी बहुत सारी लकड़ियाँ मौजूद थीं। फिर अगले दिन मुझे एक फैक्ट्री के मालिक ने ख़रीद लिया और फिर दोबारा मुझे कमरे में बंद कर दिया गया। फिर कुछ दिनों के बाद एक मज़दूर आया, उसने मुझे और बाकी मेरी साथी लकड़ियों को उठाया और फैक्ट्री में ले गया। सबसे पहले हम सबको नहलाया गया, जिससे मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि जब मेरे जिस्म पर ठंडा पानी लगा या पड़ा तो मुझे बहुत मज़ा आया। फिर मुझे एक मशीन में डाल दिया गया। मशीन में डालते ही मेरा तो दम घुटने लगा।
ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा दम जो है अभी निकल जाएगा। मगर क्या हुआ कि उस मशीन से थोड़ा सा, उस मशीन ने मुझे आगे धकेला और मेरे बदन से मेरी खाल उतार दी। जब खाल उतरी तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। फिर मुझे एक मशीन में डाल दिया गया। उस मशीन में मुझे डाला तो उस मशीन ने मुझे रंगदार कर दिया, यानी मैं बहुत ही प्यारी और खूबसूरत दिख रही थी। मेरे साथी जो थी, मेरे साथ जो लकड़ियाँ थी ना, उनको भी इस तरह किया गया। फिर मुझे गत्ते के डब्बे में रख कर बंद कर दिया गया। बंद कमरे में जैसे डाल दिया हो मुझे। यूं और यूं सफ़र तय करती करती एक दुकानदार के पास आ पहुंची। दुकानदार ने मुझे बहुत ही प्यार से एक शीशे की अलमारी में सजा दिया, क्योंकि मैं बहुत ही हसीन और खूबसूरत थी। दुकान पर जो भी आता उसकी नज़र सबसे पहले मुझ पर पड़ती। एक दिन एक बच्ची आई, ठीक है, दुकानदार से उस बच्ची ने मुझे ख़रीदा और घर ले गई। उसने मुझे बहुत प्यार से रखा। फिर उसने मुझे तराश कर स्कूल का काम करने लगी। उसने मुझे कई दिनों तक इस्तेमाल किया। आखिरकार जब मैं तराशने के बाद छोटी हो गई तो उसने मुझे कूड़ेदान में डाल दिया, और अब मैं कूड़ेदान में हूँ और अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर रही हूँ। अच्छा, 6th क्लास इस तरह लिखेंगे और लास्ट में जो है आप आबीती के इख्तिताम पर शेर ज़रूर लिखेंगे एक। इस तरह आपकी आबीती को नई ज़िंदगी मिल जाएगी जब आप शेर में लिखते हुए इख्तिताम पर लिखेंगे। यूँ लिखेंगे, याद माजी अजाब है या रब, याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। जी ठीक है, 6th क्लास इस तरह आप सारा लिखेंगे आबीती, ठीक है। और मैं चाहूँगी कि आप बहुत अच्छा सा लिखें और ध्यान से लिखिएगा, और ये आपकी जो है आबीती याद रख लीजिएगा कि आपके FSC लेवल तक काम आती है, ठीक है। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, जो बात समझ में मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।